अब बंगाल में भी ख़त्म करेंगे, असम में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे। अरे प्रभु, ये सब। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं खबर तरंग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जीत, एनडीए की जीत भव्य है और इससे भी भव्य होगा तब जब मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचेंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला और जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या महादलित या दलित का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बिहार में बन सकता है, इस पर वो कहें कि हे प्रभु और अपने गाड़ी की ओर चले गए। उनके बयानों को सुनिए पहले। जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब बंगाल में भी ख़त्म करेंगे, असम में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये ऐसा है, ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय। पर ये लोग इस पर मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा सर, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के? अरे प्रभु, ये सब। तो सुना आपने कैसे उन्होंने मीडिया के सवालों को टाल दिया और वो कहते हुए चले गए कि हे प्रभु और अपने गाड़ी की ओर चल गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो समय वो एसआईआर या चुनाव आयोग पर आरोप लगाने में खर्च करते हैं, यदि उसका 1% भी चुनाव में लगाते तो उनकी जीत होती। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो विपक्ष असम से भी खत्म हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से भी खत्म हो जाएगा और तमिलनाडु से भी खत्म हो जाएगा।